आपके भीतर असीम शक्तियां छुपी हुई हैं जो हर पल आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। यूनिवर्स इस वक्त आपकी हर बात सुन रहा है और आपके हर सपने को सच्चाई में बदलने के लिए रास्ते बना रहा है। आप जो सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। हेलो दोस्तों, गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग किताब के बारे में, बिल्ड सिस्टम बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए गोल्स तो सेट करते ही हैं, राइट? जैसे मुझे इस साल एक स्टार्टअप सक्सेसफुल बनाना है या अगले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। बट केल्विन डब्ल्यू नेथन की यह बुक बिल्ड सिस्टम सी फ्यूचर ग्रोथ एफर्टलेसली एकदम अलग और पावर पैक्ड पर्सपेक्टिव देती है। वो कहते हैं कि सिर्फ गोल्स बनाना इनफ नहीं होता, असली मैजिक तो सिस्टम बनाने में है। गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम एक ऐसा रोड है जो हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और शायद उससे भी आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वर्ल्ड क्लास शेफ बनना है, अगर वो सिर्फ ये गोल बनाता है कि मुझे अगले 12 महीनों में टॉप रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनना है, तो ये एक एंड पॉइंट है। लेकिन अगर वो रोज़ नई रेसिपीज सीखना, कुकिंग टेक्निक्स पर मास्टरी हासिल करना और किचन मैनेजमेंट की बारीकियां समझना अपनी डेली लाइफ में एक सिस्टम की तरह ऐड कर लेता है, तो चाहे उसे हेड शेफ का टाइटल मिले या नहीं, वो स्लोली एक बेहतरीन शेफ बनता जाएगा। यही नेथन का सबसे पहला लेसन है। सिस्टम बनाओ, सिर्फ गोल्स मत सोचो। सिस्टम और गोल में डिफरेंस बिल्कुल ऐसा है जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम सिर्फ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बारे में सोचना और हर रोज छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करना। जो क्लाइंबर सिर्फ चोटी के बारे में सोचते हैं वो मुश्किलों में घबरा जाते हैं, लेकिन जो क्लाइंबर रोज अपनी स्टेमिना बढ़ाते हैं, नए रूट्स की स्टडी करते हैं और गियर को परफेक्ट रखते हैं, वो एक सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं और उनके एवरेस्ट तक पहुंचने के चांसेस नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं। नेथन हमें यह समझाते हैं कि सिस्टम्स कंसिस्टेंसी को प्रमोट करते हैं। जब आप एक सॉलिड सिस्टम बना लेते हो तो आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आपका सिस्टम खुद ही आपको डिसिप्लिन में रखता है। एक एथलीट अगर रोज सुबह सिर्फ 2 घंटे ट्रेनिंग का टाइम फिक्स कर लेता है तो कुछ सालों में वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ सोचता रहेगा कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, तो वो स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोल बड़ा दिखता है और डर लगता है, सिस्टम छोटा होता है, मैनेजेबल होता है और उस पर काम करना ईजी लगता है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मान लो कोई लड़की है, लेट्स से शालिनी का ड्रीम है कि वो एक फेमस सिंगर बने। उसका गोल है कि 3 साल में उसका अपना म्यूजिक एल्बम रिलीज हो जाए। लेकिन वो हर दिन बस इसी ड्रीम को गुनगुनाती रहती है और एक्चुअल स्टेप्स नहीं लेती। वहीं उसकी फ्रेंड रिया है जो अपनी वोकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रोज 1 घंटा वोकल कोर्ड्स की एक्सरसाइज करती है, म्यूजिक थ्योरी सीखती है, छोटे छोटे ओपन माइक इवेंट्स में परफॉर्म करती है और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्शंस बनाती है। रिया का कोई एग्जैक्ट गोल नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि 2 साल में ही वो अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लेती है। नेथन हमें बताते हैं कि गोल्स का प्रॉब्लम यह है कि वो आउटकम पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम हमें प्रोसेस पर फोकस करना सिखाता है। और जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो तो आउटकम खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, क्योंकि आप रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे, आप बस रोज अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। एक और मजेदार बात नेथन बताते हैं कि गोल्स अक्सर शॉर्ट टर्म होते हैं और अचीव होने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या। मान लो आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का गोल बनाया और वो पूरा भी कर लिया, अब क्या? आप फिर से अनमोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट का सिस्टम अपना लेते हो, जैसे हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करना, नोट्स रेगुलरली बनाना, मॉक टेस्ट देना, तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हो। गोल आपको टेम्पोरी हैप्पीनेस देता है, लेकिन सिस्टम आपको सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। नेथन ये भी बताते हैं कि सिस्टम बनाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि आपका नेचर कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं। जैसे अगर कोई सुबह शांत माहौल में ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो वो अपना सिस्टम ऐसा डिज़ाइन कर सकता है कि वो सुबह के आवर्स पेंटिंग या राइटिंग जैसे कामों के लिए रखे। वहीं कोई और रात में कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर कर सकता हो, तो उसका सिस्टम रात को एक्टिव हो सकता है। यानी सिस्टम एकदम पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। सिस्टम का एक और बेनिफिट ये है कि वो आपको फीडबैक देता है। मान लो आपने एक सिस्टम बनाया कि आप हर दिन 30 मिनट नई लैंग्वेज सीखोगे।
अब हफ्ते के बाद आप देख सकते हो कि आपने कितने वर्ड्स और फ्रेजेस सीखे, कितना इम्प्रूवमेंट आया और क्या आपको लर्निंग मेथड चेंज करनी चाहिए। ये फीडबैक लूप गोल्स में नहीं मिलता, क्योंकि गोल सिर्फ रिजल्ट पर टिके होते हैं, ना कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट पर। नेथन का कहना है कि जब आप सिस्टम पर भरोसा करते हो तो आप छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना सीख जाते हो, और ये छोटी विक्ट्रीज ही आपको लॉन्ग रन में मोटिवेशन देती है। जैसे कोई पब्लिक स्पीकर है तो वो हर एक सक्सेसफुल स्पीच के बाद सेलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इससे मोटिवेशन बना रहता है और फेलियर का डर भी कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेथन उठाते हैं कि गोल्स बाइनरी होते हैं, या तो अचीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम कंटिन्यूअस होता है। मान लो आपने गोल बनाया कि IIT क्रैक करना है, लेकिन आपका रैंक थोड़ा पीछे रह गया। अब आप डिमोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर आपका सिस्टम ये था कि हर दिन 8 घंटे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना है, तो वो एफर्ट भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है। और यही सिस्टम आगे चलकर आपको और भी बड़ी सक्सेस दिला सकता है। सिस्टम बनाने के लिए नेथन कुछ बेसिक स्टेप्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे क्लैरिटी से शुरू करो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, फिर उस डायरेक्शन को डेली हैबिट्स में कन्वर्ट करो। हैबिट स्टैकिंग करो, यानी एक हैबिट के साथ दूसरी जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन के बाद अपनी गोल्स की लिस्ट पढ़ना, और धीरे धीरे इन हैबिट्स को सिस्टम में बदल दो जो आपको ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाए। वो ये भी बताते हैं कि सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर किसी दिन आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। सिस्टम रिजिड नहीं होता, वो एडेप्टेबल होता है। उसका मतलब ही यही है कि आप कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ रहे हो, परफेक्शन की तरफ नहीं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। नेथन की फिलॉसफी में एक और डीप बात है कि जब आप सिस्टम बनाते हो तो आप आइडेंटिटी लेवल पर चेंज लाते हो। गोल कहता है मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम कहता है मैं एक राइटर हूँ। यह आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी हैबिट्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। जब आप खुद को एक इन्वेस्टर, आर्टिस्ट या लीडर मान लेते हो तो आपके डिसीजंस भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। इसलिए नेथन कहते हैं कि सिर्फ गोल सोचने से कुछ नहीं होता। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके हर दिन के एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाए। तभी आप ना सिर्फ अपना गोल अचीव करोगे बल्कि उससे भी आगे बढ़ोगे, और ये ग्रोथ एफर्टलेस लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसी मशीन बना चुके हो जो खुद ही प्रोग्रेस करती जा रही है। अब सोचिए, आपका खुद का सिस्टम क्या है? क्या आप सिर्फ गोल्स पर सर्वाइव कर रहे हो या सिस्टम्स पर थ्राइव कर रहे हो? नेथन का ये मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है तो सिस्टम बनाओ। गोल्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम आपका कैरेक्टर, हैबिट्स और फ्यूचर शेप करता है। तो आज से ही सोचिए, आपका गोल चाहे कुछ भी हो, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कीजिए जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनाता रहे। क्योंकि जैसा नेथन कहते हैं, सिस्टम्स डोंट जस्ट बिल्ड सक्सेस, द बिल्ड यू। अगर आपको यह समझ आ गया तो अब अगला स्टेप है अपने गोल्स को सिस्टम्स में बदलना शुरू कीजिए, और देखिए कैसे आपका फ्यूचर एफर्टलेसली ग्रो करता है। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठते ही मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना या एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक लेना, तो वो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को ही साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हैबिट लूप कहते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन की बुक बिल्ड द सिस्टम में सिस्टम्स की साइकोलॉजी को बहुत ही डेप्थ से समझाया गया है। वो बताते हैं कि सिस्टम्स का असली मैजिक हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपा होता है, हमारी आदतों में, हमारी आइडेंटिटी में और हमारे एनवायरनमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं हैबिट लूप की। हैबिट लूप 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है: क्यों, रूटीन, हैबिट और रिवॉर्ड, फायदा या खुशी। जैसे मान लो आपके सामने एक्सरसाइज करने का टाइम आता है, क्यों, आप एक्सरसाइज करते हो, रूटीन, और आपको एनर्जेटिक और फ्रेश फील होता है, रिवॉर्ड। अब हर बार जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रिवॉर्ड अच्छा है। नेथन बताते हैं कि सिस्टम्स हैबिट लूप को समझकर इस पर काम करते हैं। यानी अगर हम किसी अच्छी आदत को रोज़ दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक बन जाती है और उसका असर
हमारे पूरे बिहेवियर पर पड़ता है। अब मान लो कि आप हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट बनाना चाहते हो। नेथन कहते हैं कि सिर्फ बुक्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, आपको क्यू को चेंज करना होगा। जैसे आप अपनी स्टडी टेबल पर एक इंटरेस्टिंग बुक रख दो, जैसे ही आप बैठोगे आपका दिमाग उस क्यू को देखेगा और सिग्नल देगा कि चलो पढ़ना है। जब आप पढ़कर उठोगे तो आपको नई नॉलेज और कॉन्फिडेंस फील होगी, यह है रिवॉर्ड। इसी तरह जब आप ये लूप रोज रिपीट करोगे तो एक स्ट्रांग हैबिट बन जाएगी। नेथन ये भी बताते हैं कि हैबिट अकेले नहीं बनती, वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ती है। यानी आप क्या करते हो वो आपकी सोच से नहीं बल्कि आपकी पहचान से तय होता है। अगर कोई खुद को शाय मानता है तो वो बार बार लोगों से इंटरेक्ट करने से बचेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही उसे उस तरफ ले जाती है। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी बदल दे और खुद को बोले मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ या मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। यही रीज़न है कि जब आप सिस्टम बनाते हो तो वो सिर्फ बिहेवियर को नहीं बदलता, वो आपकी सोच और आइडेंटिटी दोनों को शेप करता है। मान लो कोई लड़की है अंकिता हमेशा सोचती थी कि वो एक क्रिएटिव इंसान नहीं है, लेकिन जब उसने नेथन की बुक पढ़ी तो उसने अपना सिस्टम बदलने का फैसला किया। उसने खुद से डेली एफर्मेशंस कहना शुरू किया। आई एम क्रिएटिव, आई कैन कम अप विथ न्यू आइडियाज, आई एम एन इनोवेटर। उसने एक स्केचबुक और कुछ कलर्स अपने पास रखे। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी चेंज होने लगी। अब वो खुद को अनक्रिएटिव नहीं बल्कि इनोवेटिव समझने लगी। यही है आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम का पावर। एनवायरनमेंट का रोल भी सिस्टम्स की साइकोलॉजी में बहुत बड़ा होता है। नेथन बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमें बार बार नड्स करता है, यानी सटल पुशेस देता है, जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। अगर आपके ऑफिस डेस्क पर अनऑर्गेनाइज्ड पेपर्स पड़े हैं तो चांसेस हैं कि आपका काम भी डिले होगा। लेकिन अगर आपकी डेस्क क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको काम करने में फोकस मिलेगा। यानी एनवायरनमेंट आपकी विल पावर को टेस्ट नहीं करता, वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी बना देता है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपने सिस्टम को सॉलिड बना सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप हेल्दी खाना चाहते हो तो आपको अपने किचन में हेल्दी फूड्स रखने पड़ेंगे और अनहेल्दी फूड्स को हटाना पड़ेगा। नेथन कहते हैं कि ये एक सिस्टम है। आपने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करे, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करे। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो नेथन यूज़ करते हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम को करने में जितनी डिफ़िकल्टी लगती है। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से दूर रहना चाहते हो तो उससे मिलने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बना दो, और अगर किसी पॉजिटिव इंसान से कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो उसे ईजी बना दो। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को अपने कपड़े और शूज़ निकाल कर रख दो, ज़ीरो फ्रिक्शन। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को सेव मत करो, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन। ये छोटे छोटे नडजेस ही आपके बिहेवियर को बदलते हैं और लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाते हैं। नेथन कहते हैं कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो छोटे छोटे विंस पर फोकस करे। जब आप किसी हैबिट को रोज़ फॉलो करते हो और छोटी सक्सेस मिलती है तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुश और मोटिवेटेड फील कराता है, और इसी डोपामाइन के चक्कर में हम वो हैबिट बार बार रिपीट करते हैं। यानी सिस्टम हमें खुश रखता है और रिवॉर्ड देता है, बस वो रिवॉर्ड अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, हैबिट स्टैकिंग। नेथन बताते हैं कि अगर आप किसी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो तो वो जल्दी अडॉप्ट हो जाती है। जैसे सुबह उठकर पानी पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करना या रात को सोने से पहले अगले दिन के इंपॉर्टेंट टास्क लिखना। इस तरह नई हैबिट्स बनाना ईजी हो जाता है क्योंकि ब्रेन उसे एक पैटर्न की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। ये सिस्टम हमारी साइकोलॉजी को ओवरराइड नहीं करता, वो उसे समझकर साथ ले चलता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट नेतन बताते हैं, वो है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। जब आप खुद से नेगेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, जैसे मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को वीक बना रहे होते हो। लेकिन जब आप खुद को पॉजिटिव और अफर्मिंग तरीके से देखते हो, जैसे मैं हर दिन सीख रहा हूँ और बेहतर बन रहा हूँ, तो आप एक स्ट्रांग आइडेंटिटी बना रहे हो। सिस्टम उसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सही सेल्फ टॉक भी एक हिस्सा है साइकोलॉजिकल सिस्टम का। मान लो एक लड़का है विक्रम, जिसे हमेशा लगता था कि वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। वो टीम मीटिंग्स में बोलने से डरता था, लेकिन नेथन के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए उसने एक सिस्टम बनाया।
हर दिन वो ऑफिस जाने के रास्ते में लीडरशिप पर एक पॉडकास्ट सुनता, हर मीटिंग में कम से कम एक सवाल पूछता और हफ्ते में एक बार अपने मेंटर से अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करता। 6 मंथ्स में विक्रम की आइडेंटिटी बदल गई। अब वो खुद को एक कॉन्फिडेंट लीडर मानने लगा। ये है साइकोलॉजी का रियल सिस्टम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। नेथन का मानना है कि सिस्टम्स टेम्पोररी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, कभी होता है कभी नहीं। लेकिन सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो आपको तभी आगे बढ़ाता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं हो रहा। सिस्टम का बेस साइकोलॉजी है। वो आपकी आदतों, सोच, ट्रिगर्स और एनवायरनमेंट को समझकर डिज़ाइन किया गया होता है, और यही रीज़न है कि वो सस्टेनेबल होता है। जब आप एक अच्छा सिस्टम बनाते हो तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करते हो। आप हर बार डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पैटर्न बना होता है। जैसे अगर आप हर शाम को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता आज क्या करना है। आप बस करते हो क्योंकि आपके ब्रेन को सिस्टम से कंफर्ट मिल रहा है। ये कंफर्ट ही आपको डिसिप्लिन की तरह फील कराता है। नेथन की साइकोलॉजी बेस्ड सिस्टम थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ विल पावर या गोल से नहीं बदल सकते। हमें अपनी हैबिट्स, एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी और थॉट पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम बनाना होता है। तभी हम लॉन्ग टर्म चेंज ला सकते हैं। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है, आपका करंट सिस्टम आपकी साइकोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। क्या आपके एनवायरनमेंट में ऐसे क्यूज़ हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं? क्या आपकी सेल्फ टॉक आपको मजबूत बना रही है? क्या आप हर अच्छी आदत को फ्रिक्शन फ्री बना रहे हो या नहीं? अगर इन सब का आंसर नो है तो अभी वक्त है अपना सिस्टम रीडिजाइन करने का। नेथन की ये साइकोलॉजी इनसाइट्स हमें यही सिखाती हैं कि हर बड़ा बदलाव पहले हमारे दिमाग में शुरू होता है, फिर वो हमारी आइडेंटिटी में उतरता है और तब जाकर हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। और जब बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। इसलिए सिस्टम सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इंजन है जो आपकी लाइफ को उस डायरेक्शन में ड्राइव करता है जहां आप जाना चाहते हो। और यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हम सबके पास एक ही दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर इंसान की प्रोडक्टिविटी और लाइफ की क्वालिटी अलग अलग होती है। इसका रीज़न ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा टाइम है, बल्कि यह है कि कोई अपना दिन कैसे डिज़ाइन करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की बुक बिल्ड सिस्टम में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, डिज़ाइन योर स्कैफोल्ड। इसका मतलब है कि अपनी डेली रूटीन को इस तरह आर्किटेक्ट करना कि वो मजबूत भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और आगे चलकर बड़ी सक्सेस को भी संभाल सके। जैसे किसी बड़ी इमारत को बनाने के लिए पहले मजबूत स्कैफोल्डिंग ढांचा खड़ा करना पड़ता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ के लिए हमें भी अपने रोज़मर्रा के ढांचे को सही तरह से बनाना होता है। नेथन का कहना है कि हमें अपनी रूटीन्स को स्केलेबल और मॉड्यूलर ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए, यानी ऐसा सिस्टम जो छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हो, ताकि हम उसे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपग्रेड या एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। सुबह का टाइम किसी भी सिस्टम की फाउंडेशन जैसा होता है। अगर सुबह स्ट्रेंग होती है तो पूरा दिन स्मूथ चलता है। मान लो कोई लड़का है, नाम है अर्जुन। अर्जुन पहले सुबह उठकर बस चाय पीता और दिन भर के कामों में लग जाता। उसका दिन अक्सर भागा दौड़ी भरा होता था, नो प्लान, नो प्रायोरिटी। लेकिन जब उसने नेथन की स्कैफोल्ड स्ट्रेटेजी पढ़ी तो उसने अपनी सुबह को मॉड्यूलर वे में डिवाइड किया। सबसे पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने गोल्स को विजुअलाइज करने के लिए, फिर 10 मिनट कोई इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने के लिए, 20 मिनट अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ या आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, और फिर 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक के लिए। ये पूरा सिस्टम सिर्फ 50 मिनट का था, लेकिन इसने अर्जुन की मेंटल क्लैरिटी और फोकस को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके पास दिन की शुरुआत में ही एक डायरेक्शन और पर्पस था। नेथन बताते हैं कि जब आप सुबह का रूटीन एक छोटे मॉड्यूलर ब्लॉक की तरह बनाते हो तो आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कोई चाहे तो सिर्फ 15 मिनट वाला स्कैफोल्ड बनाए जिसमें केवल पावर पोजिंग और अफर्मेशंस हो। कोई चाहे तो 60 मिनट का डिटेल स्कैफोल्ड बनाए जिसमें मेडिटेशन, लर्निंग और प्लानिंग सब कुछ हो। बात यह नहीं कि आप कितना करते हो, बात यह है कि आप कॉन्शियसली कुछ डिज़ाइन करके कर रहे हो। इसके बाद आता है वर्क रूटीन, यानी दिन का वो हिस्सा जहां आप अपना सबसे प्रोडक्टिव और मेंटली एक्टिव काम करते हो। नेथन कहते हैं कि इस रूटीन को भी ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए।
जैसे 60 मिनट का हाई फोकस वर्क ब्लॉक, फिर 5 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक, फिर दूसरा वर्क ब्लॉक, फिर हेल्दी लंच और फिर कुछ क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए टाइम। इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और आप पूरे दिन एफिशिएंट बने रहते हो। मान लो एक एग्जाम्पल, नैना एक कंटेंट क्रिएटर है। पहले वो दिन भर सोशल मीडिया और रैंडम टास्क में उलझी रहती थी, लेकिन अब उसने अपने वर्क स्कैफोल्ड को ऐसा बनाया है, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे कंटेंट रिसर्च, नो सोशल मीडिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 12:10 से 1:10 स्क्रिप्टिंग और राइटिंग, 1:30 पर लंच और 15 मिनट का माइंडफुलनेस, फिर 2 बजे से 3 बजे वीडियो एडिटिंग और फिर 3 बजे से कोलैबोरेशन और प्रमोशन। इस तरह के स्कैफोल्डिंग से नैना की आउटपुट क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि अब हर ब्लॉक का अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। नेथन कहते हैं कि ये मॉड्यूलर सिस्टम एक तरह का फ्लो बनाता है। आपकी हैबिट्स और डेली एक्टिविटीज़ एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करती हैं। ये टाइम वेस्टेज को कम करता है और मेंटल क्लटर भी दूर होता है, यानी आप एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड तरीके से अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो। अब बात करते हैं इवनिंग रूटीन की, जो अक्सर लोग थकान में स्किप कर देते हैं। लेकिन इवनिंग ही वो टाइम है जहां आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो और अगले दिन के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। नेथन सजेस्ट करते हैं कि इस रूटीन को भी स्कैफोल्डिंग में डिवाइड करो। जैसे 10 मिनट आज के अचीवमेंट्स को रिव्यू करना, सबसे अच्छा क्या रहा, क्या सीखा। 15 मिनट कल के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सेट करना, प्रायोरिटीज़ क्लियर रखना, और फिर 30 मिनट ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे स्ट्रेस कम हो, जैसे मेडिटेशन, बुक रीडिंग या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। एक एग्जाम्पल, कार्तिक नाम का एक सेल्स मैनेजर है। उसका दिन बहुत प्रेशर वाला होता है। पहले वो घर आकर भी लैपटॉप पर काम करता रहता था, जिससे उसकी नींद और हेल्थ दोनों खराब होते थे। लेकिन अब उसने इवनिंग स्कैफोल्ड बनाया। 7:30 डिनर, 8 बजे से 8:15 अगले दिन की प्लानिंग और रिव्यू, फिर 8:15 से 8:45 अपनी हॉबी गार्डनिंग को टाइम देना, और फिर 9 बजे डिजिटल डिटॉक्स और रिलैक्सिंग म्यूजिक। इस सिस्टम से उसकी नींद गहरी हुई, स्ट्रेस लेवल कम हुआ और वो अगले दिन काम पर ज्यादा फोकस्ड रहता है। नेथन का ये स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि रूटीन्स को बोझ नहीं बनाना बल्कि एक पावरफुल टूल बनाना है। यानी आप किसी दिन अगर ज्यादा बिजी हो तो कुछ ब्लॉक्स को मर्ज कर सकते हो, लेकिन कोर स्ट्रक्चर वही रहेगा। इससे अडेप्टेबिलिटी बनी रहती है और आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाते हो। एक और पावरफुल बात नेथन बताते हैं कि हर स्कैफोल्ड आपके ओवरऑल विजन से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका विजन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके डेली स्कैफोल्ड में लर्निंग, नेटवर्किंग और बिजनेस डेवलपमेंट के ब्लॉक्स होने चाहिए। स्कैफोल्ड सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का डेली मैनिफेस्टेशन है। अब सोचिए, अगर आपका दिन एक जर्नी है तो आपकी सुबह उसका स्टार्ट पॉइंट है, दोपहर उसका मिड पॉइंट है और इवनिंग उसका रेस्ट स्टॉप है। अगर इन तीनों पार्ट्स को सोच समझकर ऑर्गेनाइज किया जाए तो आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल एडवेंचर बन सकती है। नेथन की फिलॉसफी कहती है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना एक एक्सपेरिमेंट है। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। जैसे जैसे आपको अपनी एनर्जी लेवल्स और प्रोडक्टिविटी पैटर्न्स समझ में आते हैं, वैसे वैसे आप अपने स्कैफोल्ड को फाइन ट्यून कर सकते हो। लेकिन उसका बेसिक फ्रेमवर्क उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन। मान लो आप एक राइटर हो तो स्कैफोल्ड में मॉर्निंग ब्लॉक को फ्री राइटिंग के लिए रखो, डे ब्लॉक में एडिटिंग और रिसर्च, एंड इवनिंग ब्लॉक में रीडिंग और इंस्पिरेशन गैदरिंग। अगर आप एक फिटनेस प्रोफेशनल हो तो मॉर्निंग ब्लॉक में वर्कआउट, डे ब्लॉक में क्लाइंट ट्रेनिंग और इवनिंग ब्लॉक में मील प्लानिंग और रेस्ट रख सकते हो। नेथन ये भी कहते हैं कि हर स्कैफोल्ड के अंदर क्वालिटी मैटर्स करती है, क्वांटिटी नहीं। जैसे 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए अपने ब्लॉक्स को फोकस और इंटेंशन के साथ भरो। हर चंक का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करो। इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बेहद इंपॉर्टेंट मेंटल गेम भी है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हो तो आप प्रोएक्टिव बनते हो, रिएक्टिव नहीं। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर हो और ये सेंस ऑफ कंट्रोल ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। फिर आप ब्लेम गेम नहीं खेलते बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढते हो। आप प्रेशर में नहीं आते बल्कि पर्पस के साथ काम करते हो।
अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके दिन का कोई डिज़ाइन है? क्या आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन है जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जा रहा है, या आप बस दिन भर बिना किसी प्लानिंग के काम करते रहते हो? अगर आंसर नेगेटिव है तो नेथन की पावरफुल टेक्निक को आज से ही अपनाओ। अपने दिन के लिए एक स्केलेबल और मॉड्यूलर ढांचा बनाओ। अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो और उसके हिसाब से अपने टाइम ब्लॉक्स को डिज़ाइन करो। क्योंकि जैसा नेथन कहते हैं, आपकी सक्सेस कोई मिरेकल नहीं होती, वो वेल डिज़ाइंड सिस्टम्स का रिजल्ट होती है। और जब आपके सिस्टम्स पावरफुल होते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक्सेल कर सकते हो बिना ज़्यादा एफर्ट के। तो अब सोचो मत, एक्शन लो और अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करना शुरू करो, क्योंकि एक सॉलिड सिस्टम ही आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा सकता है। यही है सीक्रेट एक प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड लाइफ का। हम जब भी कोई बड़ा गोल सोचते हैं, जैसे एक मैराथन दौड़ना, एक नया बिजनेस लॉन्च करना या एक बुक लिखना, तो हम ज़्यादातर उस फाइनल अचीवमेंट पर फोकस करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र छोटे छोटे कदमों से ही तय होता है। और इन्हीं छोटे कदमों को केल्विन डब्ल्यू नेथन अपनी किताब बिल्ड द सिस्टम में माइक्रोविन्स कहते हैं। ये माइक्रोविन्स ही आपकी मेहनत को डेली वैलिडेशन देते हैं और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब हम इन माइक्रोविन्स को नोट करते हैं, डेली प्रोग्रेस को लिखना, विजुअल चार्ट्स बनाना और हर दिन की शुरुआत में अपने इंटेंशंस को रीअलाइन करना, तब हम अपने पूरे सिस्टम को रियल और अचीवेबल बना लेते हैं। अब मान लो आप एक फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हो। अगर आप रोज सोचोगे कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो आप निराश हो सकते हो और शायद शुरुआत में ही हार मान लो। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम में डेली टारगेट रखा कि मुझे हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और हर दिन उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया, तो हर दिन एक छोटी जीत मिलती है। यही है माइक्रोविन, छोटा सा एफर्ट जो बताता है कि आपकी डायरेक्शन सही है। नेथन कहते हैं कि जब हम कोई छोटा टारगेट पूरा करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हमें और ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट करती है। यानी माइक्रोविन सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना नहीं है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। जब आप अपनी अचीवमेंट्स को देखते हो तो आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। अब बात करते हैं डेली लॉग्स की। ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी डेली एक्टिविटीज़ और प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने का। मान लो आपने प्लान किया कि आपको रोज़ 1 घंटा अपने बिजनेस पर काम करना है, 30 मिनट नेटवर्किंग करनी है और 15 मिनट मार्केट रिसर्च करनी है। अब आप एक डायरी या डिजिटल टूल में एक जर्नल बना सकते हो जिसमें हर दिन आप ये नोट कर सको कि आपने ये तीनों काम किए या नहीं। जब आप महीने के एंड में देखते हो कि आपने ज़्यादातर दिन अपने गोल्स पर काम किया, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है। ये माइक्रोविन आपके अंदर डेडिकेशन की पावर को मजबूत करता है। नेथन कहते हैं कि अपने लॉग्स को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्ड मत बनाओ, उसमें अपनी पर्सनल टच ऐड करो, अपने थॉट्स लिखो, अपने चैलेंजेस मेंशन करो और अपनी लर्निंग्स शेयर करो। ऐसा करने से वो सिर्फ एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो आपकी ग्रोथ का एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आपको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। अब बात करते हैं विजुअल प्रोग्रेस चार्ट्स की। ये कंसेप्ट हमें क्लियरली दिखाता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। मान लो आपका गोल है कि इस साल आपको 5 नई स्किल्स सीखनी है, तो आप एक चार्ट बना सकते हो जिसमें हर स्किल के लिए एक सेक्शन हो, और जैसे जैसे आप उस स्किल में माइलस्टोन अचीव करते जाओ, उसे विजुअली मार्क करते जाओ। जब आप देखते हो कि आपका चार्ट धीरे धीरे भर रहा है, तो आपको एक अर्ज मिलती है कि मुझे ये पूरा करना है। विजुअल एड्स बहुत पावरफुल होते हैं, वो हमारी इंटरनल ड्राइव को एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करते हैं। नेथन कहते हैं कि प्रोग्रेस चार्ट्स आपके एफर्ट्स को टेंजिबल बनाते हैं। वो सिर्फ नंबर्स नहीं शो करते, वो आपकी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन को डिस्प्ले करते हैं। अब आते हैं डेली इंटेंशन सेटिंग पर। ये एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है जो आपको हर दिन अपने मेन गोल्स से कनेक्टेड रखती है। नेथन बताते हैं कि आप हर सुबह उठकर 5 मिनट का टाइम निकालो और खुद से ये सवाल पूछो, आज मैं अपने सबसे बड़े गोल की तरफ कौन सा एक छोटा सा कदम उठाऊंगा, और फिर उस इंटेंशन को लिख लो। पूरे दिन उस इंटेंशन को ध्यान में रखो और शाम को सोने से पहले चेक करो कि आपने वो किया या नहीं। इस प्रोसेस से आप दिन भर फोकस रहते हो और छोटे छोटे डिसीजंस भी आपके बड़े गोल के अलाइनमेंट में होते हैं। डेली इंटेंशन सेटिंग आपके सिस्टम को एक क्लियर डायरेक्शन देती है, जैसे एक कंपास आपको सही रास्ता दिखाता है। नेथन सजेस्ट करते हैं कि अपनी इंटेंशंस को सिर्फ कामों की लिस्ट मत बनाओ, उसमें अपने क्यों को भी इंक्लूड करो। जैसे आप लिख सकते हो, आज मैं एक क्लाइंट को फॉलो अप करूंगा ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं और अपनी टीम को सपोर्ट कर सकूं।
इससे आपकी मोटिवेशन और भी स्ट्रांग होती है। अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया नाम की एक लड़की है जो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहती है। उसका गोल है 1 साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। उसने नेथन की सिस्टम स्ट्रैटेजी फॉलो की। उसने डेली 1 घंटा कंटेंट क्रिएशन का टाइम फिक्स किया, एक स्प्रेडशीट बनाई जिसमें वो हर दिन लिखे गए आर्टिकल्स और किए गए प्रमोशन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती थी, और हर सुबह वो डिसाइड करती थी कि आज का उसका मेन फोकस क्या रहेगा। 1 साल बाद ना सिर्फ उसने अपने सब्सक्राइबर का गोल अचीव किया, बल्कि उसकी ब्लॉग एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन गई। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने माइक्रोविंस को इम्पोर्टेंस दी। नेथन का कहना है कि माइक्रोविंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपके अंदर एक विनिंग मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जब आप लगातार छोटी छोटी सक्सेस हासिल करते हो तो आपके अंदर ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है कि आप बड़े गोल्स भी अचीव कर सकते हो। ये सिस्टम आपको सेल्फ प्रूफ देता है कि आप कैपेबल हो। एक और इंटरेस्टिंग बात नेथन बताते हैं कि माइक्रोविंस आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब आप बार बार किसी हैबिट को सक्सेसफुली परफॉर्म करते हो तो आपके दिमाग में उस हैबिट को लेकर एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है, जिससे उस हैबिट को फ्यूचर में फॉलो करना और भी आसान हो जाता है। नेथन ये भी कहते हैं कि माइक्रोविंस को रिकॉग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उन्हें नोट करना काफ़ी नहीं। हर छोटी अचीवमेंट के लिए खुद को एक इंटरनल हाई फाइव दो। अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुश हो। इससे आपका ब्रेन उस एफर्ट को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है और आपको आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। अक्सर हम बड़ी पिक्चर पर इतने फोकस हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नेथन हमें याद दिलाते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स का ही नतीजा होती है। हर माइक्रोविन एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपके फाइनल अचीवमेंट की फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का कोई सिस्टम है? क्या आप अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करते हो या बस अंदाजे से काम करते हो? क्या आप हर दिन अपने मेन गोल्स के साथ अलाइन होते हो या दिन बस यूं ही गुजर जाता है? अगर जवाब नहीं है तो अभी एक्शन लीजिए। एक नोटबुक लीजिए या एक डिजिटल ट्रैकर ऐप यूज़ कीजिए। उसमें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स और गोल्स को लिखिए। हर दिन अपनी प्रोग्रेस को मार्क कीजिए। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए और अपनी छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट कीजिए। नेथन के अकॉर्डिंग सक्सेस को डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, और हर माइक्रोविन उस जर्नी में एक वेलकम साइन की तरह है जो आपको बताता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज से ही अपनी माइक्रोविन्स को वैल्यू देना शुरू कीजिए। उन्हें विजिबल बनाइए, उन्हें महसूस कीजिए और उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलकर आपकी अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। और याद रखिए, एक पावरफुल सिस्टम छोटे छोटे मेजरेबल स्टेप्स पर ही टिका होता है। जब आप उन स्टेप्स को ट्रैक करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी प्रोग्रेस देखते हैं बल्कि अपने पोटेंशियल को भी अनलॉक करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आया होगा, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।